Good morning, children. Today I am going to teach you all EVS. Okay. Last year also I have taught you EVS in 4th standard. So in class 5th also I am going to teach you all EVS. Lesson 1, reproduction in plants. Before starting, I would like to explain you all few things. Like last year भी आपने class 4th में बहुत सारे ऐसे chapters पढ़े थे, तो उन्हीं से कुछ कुछ चैप्टर्स है ना बच्चों, वो रिलेटेड है 5th स्टैंडर्ड में भी. बट ओनली द डिफरेंस इज यू पीपल आर गोइंग टू लर्न समवॉट डिफरेंट. कुछ और एडवांस्ड आप लोग इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर चिल्ड्रेन. फर्स्ट, हाउ डज अ स्मॉल सीड कन्वर्ट इनटू अ बिग प्लांट. चैप्टर क्या है आपका? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में तो सुना होगा. दे गिव बेबीज और एग्स, इजंट इट. बट प्लांट्स भी जो होते हैं ना बच्चों, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे और बहुत सारे नए नए नॉलेज गेन करेंगे. ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Like how does a small seed convert into a big tree. छोटी सी एक सीड होती है ना, बीज होती है ना, अगर आप उसे ज़मीन में सो करोगे, बो दोगे, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद आप वो छोटा सा प्लांट बनेगा. Isn't it? आपने देखा होगा ना. और प्लांट से, वो छोटा प्लांट से धीरे धीरे ग्रो करते करते एक बिग ट्री बन जाता है. लाइक मैंगो ट्री चिल्ड्रन. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैंगो ट्री का भी सीड होता है ना, मैंगो का सीड होता है ना अंदर में, उसे क्लीन करके आप ज़मीन में अच्छे से नीचे गाड़ दोगे ना, और उसमें रोज़ वाटरिंग करोगे, तो आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स यू कैन सी छोटी छोटी सीडलिंग्स होनी स्टार्ट हो जाती है, छोटे छोटे प्लांट्स उसमें निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. और फिर आप उसे अच्छे से रखोगे संभाल कर, उसमें अच्छे से पानी दोगे, वाटर दोगे, उसमें सनलाइट आएगी अच्छे से, वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा और धीरे धीरे वो प्लांट जो है ना मैंगो का, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है. छोटा सा प्लांट जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और एक दिन एक बहुत बड़ी सी ट्री बन जाती है. ओके, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है छोटी सीड से बिग ट्री में, ये कैसे होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, देन हाउ डज द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ प्लांट ग्रो फार फ्रॉम इट. जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो प्लांट्स के कैसे बहुत दूर जाकर भी ग्रो कर जाते हैं. नेक्स्ट कम्स, कैन प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स बिसाइड सीड्स. तो क्या प्लांट्स, ये कहा जाता है ना हर प्लांट का एक बीज होता है, बीज से उगता. ज़रूरी नहीं है बच्चों, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बगैर सीड्स के ग्रो होते हैं. ओके, समटाइम्स उनके स्टेम होते हैं हेल्पफुल, वो सीड का काम करते हैं. लाइक एग्जाम्पल रोज़ प्लांट आई विल गिव यू. तो जो रोज़ प्लांट है उसका कोई सीड्स नहीं अवेलेबल होता है हमें ग्रो करने के. अगर उसके स्टेम को भी हम कटिंग करके अब प्लांट कर देते हैं, स्पेशली इन विंटर्स चिल्ड्रेन, तो वो अपने आप रूट्स उसका निकलता है, फॉर्म होता है, फिक्स करता है सॉइल में और वो ग्रो कर लेता है. उसी तरह बहुत सारे ऐसे और प्लांट्स होते हैं जिन्हें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए. ओके, नेक्स्ट कम्स, कैन प्लांट्स बी आर्टिफिशियल. क्या प्लांट्स भी आर्टिफिशियल होते हैं? दीज ऑल थिंग्स है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और इस ईयर भी बच्चों बहुत मज़ा आएगा हमें. और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ भी करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे. ओके, और एक चीज़ मैं पूछूंगी आप लोगों से बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. लास्ट ईयर भी मैंने आपको ऑनेस्टली कहा था ना, जो भी हम इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो आप लोग घर पे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा. देखिए, जिन बच्चों ने इन एक्टिविटीज़ को ट्राई किया होगा ना, उन्हें बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होगा. ये जो सब्जेक्ट है ना साइंस बच्चों, इट इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट. थियोरिटिकल है, थ्योरी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसे जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है. तो आप लोग, मैं आपको सिखा रही हूँ अभी, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस तो अभी पॉसिबल नहीं है, हम ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट करवा सकते हैं. तो आप लोग कम से कम, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि एटलीस्ट यू पीपल शुड
go for those activities. Clear? So children, it's clear now कि हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो जैसा मैंने एक्टिविटी के बारे में बोला बच्चों, तो अगैन एंड अगैन आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल कि मैं आपको एक्टिविटीज़ सिखाऊंगी और उसके लिए आपको कोई बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है. प्रैक्टिकली जो आपके घर में मौजूद होती है ना, मैं उन्हीं इक्विपमेंट्स का यूज़ करती हूँ आपको एक्टिविटी करवाने में. तो इट्स वेरी इजीली अप्रोचेबल, आपको आराम से मिल भी जाता है. तो उसे लेकिन एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना बच्चों. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. All of us know how important plants are for life on earth. ये तो हम सबको पता है कि अर्थ पे एग्जिस्टेंस करने के लिए प्लांट्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. All living things need to reproduce to survive their kind. The reproduction of plants is important not only to them but also to the whole world, as no life can exist without plants. So क्या होता है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बच्चों, इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है तो क्या होगा, जितने लोग हैं उनकी एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगी. जब एक बार उनकी एग्जिस्टेंस, जितने भी एनिमल्स ने बर्थ लिया है या प्लांट्स ने बर्थ लिया है, इनकी एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगी तो क्या हमें दोबारा से प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को भी मिलेंगे? देन वी ह्यूमन फ्रॉम वे वी विल सर्वाइव एंड हाउ विल सर्वाइव? हमारी तो फूड की रिक्वायरमेंट यही लोग पूरी करते हैं. तो अगर इनकी एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगी तो ह्यूमन बींग्स की भी एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगी. ओके, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन सम प्लांट्स में बिकम एक्सटिंक्ट. सेम. सो साइंटिस्ट्स आर वर्किंग हार्ड टू मेक श्योर दैट नो प्लांट स्पीसीज becomes extinct in the future. तो सो हमारे जो साइंटिस्ट हैं ना, वो आज भी इस पर वर्क कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं कि जिससे कि जो इनके स्पीसीज हैं ना वो एक्सटिंक्ट ना हो सके. एक्सटिंक्ट मीन्स फिनिश ना हो सके. Reproduction in plants happens in two ways. There are two types. Okay, first is natural reproduction and the other is artificial reproduction. Most of the plants reproduce naturally from seeds. Naturally वो लोग seed से भी reproduce करते हैं, but कुछ plants ऐसे होते हैं they also use other you can say parts for reproduction. Let us know in detail about the various ways of reproduction in plants. Okay, so let's move on. Now seed, the main agent of reproduction. रिप्रोडक्शन का मेन एजेंट क्या होता है? सीड्स. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स का है ना, उसका फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सीड का. फ्रॉम द फ्रूट. किसी भी फ्रूट में से ही हमें सीड्स मिलते हैं, या अगर वेजिटेबल्स भी खा रहे तो उसके अंदर से ही सीड्स निकलते हैं. सबसे पहले उसका फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल में ही होता है, फॉर्म होता है. Flowers have pollen. When a bee sits on a flower, the pollen sticks to its body. When the bee goes to another flower or the same kind, the pollen enters the stigma of that flower. Fertilization makes place and a fruit is formed. So fruit का भी formation होता है, अपने आप तो नहीं निकलता है. तो उसके लिए भी क्या है, जब फ्लावर्स होते हैं ना, उसके अंदर से जो बी होती है, हनी बी जिसे हम कहते हैं ना, उस टाइप की और भी बीज होती हैं. उनका क्या काम होता है, वो फ्लावर्स के ऊपर सक करती, फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करती हैं और पॉलन ग्रेन्स को, और वो जाकर क्या करते हैं, सिमिलर उसी टाइप के और किसी फ्लावर पे भी वो बैठती हैं और उनमें ट्रांसफ़र कर देती हैं उसे, और उसी से क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, आपने देखा होगा ना, लाइक एग्जाम्पल आई गिव यू ऑफ गुआवा फ्रूट. ओके, गुआवा फ्रूट के प्लांट जो रहता है ना, गुआवा प्लांट में आपने देखा होगा कि पहले उसमें फ्लावर होता है ना, वाइट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं ना, और फिर धीरे धीरे वो फ्लावर्स ड्राई होता है और उसके पीछे से, उसके बैक साइड से फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और वो होता है गुआवा. अगर आपने नहीं देखा होगा ना बच्चों, तो ज़रूर इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना. इवन अभी के टाइम में मैंगो, इट्स वेरी कॉमन इन समर. मैंगो ट्री में भी आपने देखा होगा, पहले उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं.
ओके, येलोइश कलर में, कभी ग्रीन कलर में रहते, और वही आपके आगे चल के जो है जब उनमें आपके पॉलन ग्रेन्स आते हैं नेक्टर्स लेकर, बग्स जो हैं या फिर बीज जो लेकर आते हैं, तभी उसमें फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन का और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और फ्रूट के अंदर में क्या होता है? सीड्स का फॉर्मेशन। ओके, द फ्लैशी पल्प ऑफ द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड दैट ग्रोज इनसाइड इट। तो किसी भी फ्रूट के अंदर जो सीड्स होता है ना, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? एक पल्पी जूस होता है हर फ्रूट के अंदर में, तो वो क्या, उसका क्या काम रहता है? फ्रूट के अंदर जो सीड प्रेजेंट होता है उसका प्रोटेक्शन। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, किसी भी सीड का स्ट्रक्चर भी होता है, ये आपने देखा होगा, आई होप सो, तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ टाइनी सीड कन्वर्ट्स इनटू अ बिग प्लांट, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। फॉर दिस लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी चिल्ड्रन। किसी भी सीड्स को परफॉर्म करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए कुछ हमें प्रोसेस करने पड़ते हैं, वो मैं आपको अभी एक एक्टिविटी, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड सब्जेक्ट चिल्ड्रन, जो कि बहुत ईजिली आपको अवेलेबल भी हो जाते हैं घर पे और आराम से आप कर भी लोगे और आपको नॉलेज भी गेन होगा। सो फर्स्ट टेक सम सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम जो होता है ना, चना, लाल वाला चना जिसके स्प्राउट्स बनते हैं ना घर पे, वो तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो उसी में से 4-5 जो है दाने जो है चने के, वो आप ले लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए या फिर एक बाउल ले लीजिए, घर पे कटोरे तो सबके होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालिए और उस जो चने को सोक करने के लिए 10 to 12 आवर्स के लिए ढककर रख दीजिए, स्पेशली ओवरनाइट। सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, नाइट में सोने जा रहे हो उसके पहले आप सोक कर दो किसी बाउल में, और मॉर्निंग में जब आप उठोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, इन द मॉर्निंग टेक 1 सीड इट हैज़ स्वोलन अप। सी देखिए, नाइट में ये कैसे थे, जब पानी में आपने इसे भिगोया वो कैसे थे, बट जब मॉर्निंग में आप गेटअप करोगे ना, उठोगे, तो आपको दिखेगा कि जो चने हैं ना वो स्वोलन हो गए, वो फुल गए हैं और लाइट हो जाते हैं, टाइट नहीं रहते हैं, हार्ड नहीं रहते हैं। नाउ you will see an outer covering on it, it is called a seed coat। तो जो चने होते हैं ना उसके बाहर में एक लेयर आपको दिखती है, अगर आप उसे छिलोगे ना, आपके नेल्स अगर यूज़ कर सकते हो तो उससे करोगे ना, तो एक सीड कोट आपको नज़र आता है रेड कलर का। जब आप उसे पील करोगे ना तो उसके अंदर आपको बहुत ही सॉफ्ट वाला आपको सीड्स नज़र आएगा। नाउ रिमूव द सीड कोट, यू विल सी 2 सीड लीव्स, दे आर कॉल्ड कोटिलीडॉन्स चिल्ड्रन। तो जब इस चने को आप ब्रेक करोगे ना, इसके 2 पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, और उन 2 पार्टिकल वो क्या होते हैं? सीड के लीव्स फॉर्मेशन वहाँ से होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? कोटिलीडॉन्स कहते हैं। ओके, नाउ ओपन द कोटिलीडॉन्स, यू विल सी अ बेबी प्लांट इनसाइड। तो जब आप इस कोटिलीडॉन्स को ओपन करोगे ना तो उसके अंदर देखिए बिल्कुल इस फॉर्म का आपको एक बेबी प्लांट, छोटा सा प्लांट नजर आएगा उसके अंदर। द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट इज द रूट एंड द अपर पार्ट इज द शूट। सो उसका जो अबव वाला, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, दिस वन, उसे हम शूट कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम रूट्स कहते हैं। तो जब चने को आप भिगोकर फुला दोगे और नेक्स्ट मॉर्निंग में उसमें से कुछ चने लेकर अगर आप ज़मीन के नीचे गाड़ दोगे, या पॉट में भी, अगर आपके पास पॉट भी है अवेलेबल, तो पॉट में भी जब आप उसे सो कर दोगे ना बच्चों, तो आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे उसमें आप वाटरिंग कर रहे हो, उसके अंदर से जो चना रहता है ना, उसके अंदर वाला जो हिस्सा मैंने जो आपको अभी बताया, जो कोटिलीडॉन्स होते हैं, उसको जब आप ओपन करोगे ना, उसमें एक नीचे वाला जो हिस्सा निकला हुआ रहता है, दैट इज़ रूट्स, वो सॉइल में फिक्स्ड होता है, और जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ना, शूट जिसे कहते हैं, उसके अंदर से ही लीव्स निकलते हैं, और लीव्स के बाद क्या होता है? प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड बच्चों। क्लियर टू यू ऑल? Now next comes germination of seeds। सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है? जर्मिनेशन जो है ये एक प्रोसेस है बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ सीडलिंग और अ बेबी प्लांट। बेबी प्लांट या फिर सीडलिंग जो है वो प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ही हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, अ सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स के जर्मिनेशन के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है हमें? व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड?
First we need air and water. The availability of right amount of water and air are important for the germination of seeds. किसी भी seeds के germination के लिए right amount of water और air का ज़रूरत हमें पड़ता है. Now ये भी हम लोग एक fun game के through सीखेंगे बच्चों. First, take a beaker, a ruler and 3 bean seeds. ये भी इजीली होगा. बीकर या फिर अगर आपके घर में ग्लास भी है ना तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो. और रूलर स्केल तो सबके पास में रहता है. और बीन, 3 बीन सीड्स. बीन यानी फ्रेंच बीन्स आते हैं ना, उसके अंदर के बीज होते हैं ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो. ओके, उसके 3 सीड्स को लीजिए. फिल द बीकर विथ वाटर. जो बीकर है या ग्लास है उसको उसके अंदर पानी फिल करिए. बीन सीड्स टू द रूलर at equal distances, means sorry the tie bean seeds. बीन के जो सीड्स है ना, वो जो रूलर है, रूलर में इक्वल डिस्टेंस पर आप उस सीड्स को टाई कर दीजिए. छोटे से थ्रेड से उसे बांध दीजिए. उसके बाद आप क्या करोगे? प्लेस द रूलर डायगनली इन द बीकर एज शोन हियर. क्या करोगे? उसके बाद बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर स्केल को डायगनली मीन्स टेढ़ा करके आप उसे डाल दोगे. उससे क्या होगा? द फर्स्ट सीड शुड बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड. फर्स्ट वाला जो सीड है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होना चाहिए. द मिडल सीड शुड बी इन हाफ वाटर एंड हाफ इन द एयर. मीन्स सबसे पहले वाला जो सीड था ना बच्चों, वो देखो वो पानी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. सेकेंड वाला जो है वो हाफ वाटर और हाफ ऊपर होना चाहिए. नाउ द थर्ड सीड शुड बी कंप्लीटली आउटसाइड द वाटर. ओके, सॉरी, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट द ऑपोजिट. फर्स्ट वाला जो सीड था ना वो कंप्लीटली वाटर में रहता है. सेकेंड वाला सीड जो है वो हाफ वाटर और हाफ अबव रहता है. और थर्ड वाला जो सीड रहता है ना वो कंप्लीटली ऊपर रहता है, पानी में बिल्कुल भी नहीं रहता है. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद आप देखोगे, यू विल सी दैट ओनली द मिडल सीड इज जर्मिनेटिंग. तो कुछ दिनों बाद जब आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने दिन बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सबसे टॉप वाला जो था ना सीड, वही आपको सॉरी मिडिल वाला जो सीड था वही आपको हमेशा जर्मिनेट करते हुए दिखेगा. दैट इज बिकॉज इट इज़ द ओनली सीड दैट इज गेटिंग बोथ एयर एंड मॉइस्चर इन द राइट क्वांटिटी. सबसे नीचे वाला जो सीड था, फर्स्ट वाला जो सीड था ना, वो जर्मिनेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो उसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस वाटर मिल रहा, ना ही एयर मिल रहा, ना ही सनलाइट मिल रहा. और सबसे टॉप वाला को भी क्या हो रहा है? सनलाइट एयर मिल रहा, बट इट इज़ नॉट गेटिंग वाटर. और जो मिडिल वाला है ना, दिस वन, इसे वाटर भी एनफ क्वांटिटी में मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है. तो इससे क्या प्रूव होता है कि ऑलवेज अ सीड और अ प्लांट नीड्स परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो. Clear children? Thank you.